हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को खेल कूद का महत्व क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में, इस विषय पर निबंध बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो कृपया आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर किसी भी चीज़ को रटाया नहीं बल्कि समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जॉर्ज बर्नार्ड शो का कहना है, हमें खेलना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि हम बूढ़े इसलिए होते हैं कि हम खेलना बंद कर देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जॉर्ज बर्नार्ड शो जो थे वो एक बहुत ही अच्छे बात कह गए, क्योंकि जिस दिन आप खेलना बंद कर दीजिएगा उस दिन आप बूढ़े हो जाइएगा। सभी प्राणियों में मानव का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित है। अपने मस्तिष्क के बल पर इसने पूरी दुनिया पर अधिकार पा लिया है और दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। किंतु मानव का मस्तिष्क तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसका शरीर तंदुरुस्त रहे। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ से बढ़कर कोई धन नहीं होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है और खेल व्यायाम का एक ऐसा रूप है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि कोई भी खिलाड़ी कभी बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वह खेलता है तो खेल के माध्यम से ही उसका व्यायाम एक्सरसाइज हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप दिन में कम से कम 2 बार सुबह और शाम व्यायाम कीजिए। व्यायाम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी माध्यम से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में सुबह उठिए और टहलिए। टहलने से भी शरीर का व्यायाम एक्सरसाइज होता है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, बालक को दंड देने की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना कहीं अधिक अच्छा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप गुस्से में किसी बालक को दंड देते हैं तो आप उसे उस तरीके से नियंत्रित नहीं कीजिए। दंड देने से यह तरीका बेहतर रहेगा कि खेल के माध्यम से आप उसे नियंत्रित कीजिए। ये बात जो प्लेटो कही ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि खेल के माध्यम से जब किसी बच्चे को कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं तो वह एक अच्छा तरीका होता है। खेल एक प्रकार का मनोरंजन भी है। काम के साथ साथ मनोरंजन भी जीवन के लिए ज़रूरी है। दिन रात अपने काम में लगे रहने वाला हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार का मनोरंजन चाहता है। छात्र भी पढ़ने लिखने में लगे रहते हैं, एक ही तरह के काम करते करते थक जाते हैं। उनके लिए खेल मनोरंजन का उत्तम साधन है। खेलने से बच्चों में नई ऊर्जा का संचार होता है। खेल से सामाजिकता की भावना का विकास होता है। खिलाड़ियों के बीच मैत्री, सहयोग, भाईचारा और सहायता का भाव पैदा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, खेल के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है और जो भाईचारा और सहायता का भाव है ये भी पैदा होता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी बच्चे को खेलने से मना नहीं करना चाहिए, उसका एक निश्चित समय बना देना चाहिए और जो हमारा खेल का माध्यम होता है आउटडोर गेम और इंडोर गेम, इसे खेलने देना चाहिए, क्योंकि खेल के माध्यम से भी मानसिक विकास होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। खेल उपयोगी है पर एक सीमा के भीतर ही। जी हाँ फ्रेंड्स, खेल हमारे लिए उपयोगी है लेकिन उसकी भी एक समय सीमा होती है। यदि आप समय सीमा के बाहर खेलते हैं तो वह आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। समय और सुविधा के अनुसार खेल में भाग लेना चाहिए। पढ़ना लिखना एवं अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर दिन रात खेल में लगा रहना बुरी बात है। इससे छात्रों की बहुत हानियां होती है। अतः हमें अपने काम और खेल के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, कब हमें खेलना चाहिए, कब हमें काम करना चाहिए, इस बात का जो संतुलन है वो बरकरार बनाए रखना चाहिए। तब खेल हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं तो यह हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। काम और खेल दोनों जीवन के आवश्यक तत्व है, अतः समय और नियम के अनुसार ही इनमें भाग लेना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, खेलने का भी नियम और तरीका होता है। यदि आप किसी भी गेम में आप भाग लेते हैं या खेलते हैं तो आप हमेशा अपने सेहत का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, वैसा खेल नहीं खेलिए जिससे आपका हाथ पैर टूट जाए। खेलने का भी एक तरीका होता है, उसमें भी डिसिप्लिन होता है, तो आप डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए खेलिए, जो आपके लिए नुकसानदेह कभी ना हो। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए खेलकूद का जीवन में पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, खेल सबसे उच्च कोटि का अनुसंधान है। जी हाँ फ्रेंड्स, खेल को अपने जीवन में महत्व देते हुए इसे अपनी एक दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए और मनुष्य को सुबह शाम 2 टाइम एक्सरसाइज व्यायाम जरूर करना चाहिए, जो कि महान विद्वान अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी कहना था कि खेल सबसे उच्च कोटि का अनुसंधान है। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि स्वस्थ ही धन होता है। यदि आपके पास अपार संपत्ति है और आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो वह धन दौलत आपके सामने व्यर्थ बेकार लगती है। इसलिए आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और सही समय पर खेलिए, सही समय पर काम कीजिए और लगातार रोज़ कम से कम 1 घंटा व्यायाम कीजिए, जिससे आपका सेहत सही रहे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।